नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा 5 के पर्यावरण विषय को पढ़ते हैं। कक्षा 5 में हम पाठ 5 आओ खेले खेल का एक भाग हमने पूरा किया। हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं आओ खेलो खेल, यानी हम बहुत सारे खेल खेलते हैं बचपन में। हमने कौन कौन से खेल खेले हैं और हमसे जो बड़े हैं उनसे पूछिएगा कि आपने कौन कौन से खेल खेले। आजकल तो मोबाइल होता है, बच्चे ऑनलाइन मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। पहले टीवी है, मोबाइल है, नहीं होता था तो वे क्या देखते थे? वे टीवी मोबाइल के अलावा शारीरिक खेलों में ध्यान रखते थे, दिमागी खेलों के अंतर्गत ध्यान रखते थे, जैसे गिल्ली डंडा खेलना, सितोलिया खेलना, रस्सी कूदना, रस्साकसी का खेल खेलना, छोटे छोटे पत्थरों को फेंक कर यूँ खाने बनाते थे जिससे कहते थे कबा खेलना, छोटे छोटे पत्थरों को कूदा कर खेलते थे गड्ढा खेलना। इस प्रकार से वो बैठ कर के खेलना, अष्टाचंगा खेलना, शेर बकरी खेलना, इस प्रकार के खेल खेलते थे। और खेल खेलने से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, जैसे हमारा शरीर एकदम हट्टा कट्टा सा रहता है, बीमारी से ग्रसित नहीं होता है, स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता है, तंदुरुस्ती आती है। और खेल में प्रेम भावना, सहयोग की भावना, मित्रता, ये सब बढ़ते हैं और हमें खेल की भावना से खेलने चाहिए। तो आज हम कुछ खेलों के बारे में जानेंगे कि खेल कैसे खेलते हैं उसके बारे में, और कौन कौन से खेल घर के अंदर खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल घर से बाहर खेले जाते हैं, इनके बारे में आज हम इस भाग में जानेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि हम बचपन में कौन सा खेल खेलते थे और आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है, और सितोलिया के, मारदड़ी के, गिल्ली डंडा के, छिप्पा छिप्पी, पकड़ा पकड़ी आदि के बारे में जाना था। आज हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेलों को, जैसे बिलियर्ड्स देखो कि एक चौकस पट्टी पर, एक चौकस वर्गाकार बोर्ड पर खेला जाने वाला खेल है और आयताकार बोर्ड पर खेला जाने वाला खेल है। ये देखो छोटी छोटी बहुत सारी गेंदें होती हैं जो कुछ लाल रंग की, कुछ सफ़ेद रंग की होती है, और एक लंबी सी छड़ी से सफ़ेद कलर की गेंद को धीरे से हल्का सा टच करके धक्का लगाया जाता है। वह गेंद अगली गेंद को टच करती है और हल्का धक्का लगाती है, और जैसे ही चारों खानों के अंदर एक छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, उस बॉक्स के अंदर गेंद जाती है तो वह बाउंस हो जाता है। यदि रेड कलर की गेंद जाती है तो वह विजेता रहता है, अन्यथा वह बाउंस रहता है। और आगे शतरंज में देखिए, ये वर्गाकार 64 खानों का एक स्लेट नुमा होता है, 64 खाने होते हैं इसमें, जिसमें 32 सफ़ेद रंग के और 32 ही काले रंग के होते हैं। और इसके अंदर दो व्यक्तियों के बीच में, दो खिलाड़ियों के बीच में खेला जाने वाला खेल है। तो दोनों, एक के पास काले पासे रहते हैं, एक के पास सफ़ेद रंग के पासे रहते हैं, और दोनों ही खिलाड़ियों के पास में एक एक राजा, एक एक वजीर, 2 ऊंट, 2 हाथी और सैनिक रहते हैं। इस प्रकार यह एक दूसरे के आमने सामने हरा कर एक दूसरे को, सब सैनिक राजा को बचाने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार यह खेल खेला जाता है। तीरंदाजी के अंतर्गत देखिए, ये छोटी सी बच्ची, 3 वर्षीय बच्ची डॉली, ये हैदराबाद की बच्ची है, इसने राष्ट्रीय स्तर तक खेल तीरंदाजी में अपनी विशिष्टता दिखाई है। बहुत ही अच्छा खेल है। इसमें दिमाग एवं चुस्ती एवं फुर्ती दोनों चाहिए होती हैं। धनुष के अंतर्गत बाण यानी तीर रख करके उसे चलाया जाता है और निशाना साधा जाता है। इस प्रकार यह खेल खेला जाता है।
कबड्डी। कबड्डी के अंतर्गत 7-7 खिलाड़ी होते हैं और वे आपस में एक दूसरे को कबड्डी कबड्डी करते जाते हैं। एक ही श्वास के अंतर्गत किसी को टच करके आते हैं तो वह आउट हो जाता है, और यदि वह किसी को टच नहीं करके भी आता है लेकिन अपनी जो छू लाइन होती है उसे टच करके आता है तो वह आउट नहीं होता, अन्यथा वह खिलाड़ी स्वयं आउट हो जाता है। और यदि वह किसी को छूकर आता है और उससे वह लाइन को टच ना करने से पूर्व ही विपक्ष दल उसे पकड़ कर रख देते हैं तो वह वहीं पर श्वास यदि भूल जाता है यानी श्वास ले लेता है तो वह खिलाड़ी वहीं आउट हो जाता है। और यदि वह उनको छूकर अपनी श्वास को छोड़े बिना ही लाइन को टच कर देता है तो वह विजेता कहलाता है, और जिसको उसने छुआ था वे आउट हो जाते हैं। कुश्ती। कुश्ती 2 खिलाड़ियों के बीच में होती है और कुश्ती खेलने से शरीर में ताजगी रहती है, तंदुरुस्ती रहती है, स्वस्थ एवं हट्टा कट्टा रहता है। परंतु इसको खेलने के लिए पहले शरीर को ताज़ा भोजन भी जरूरी है, यानी किस प्रकार का हमको खाना चाहिए और कौन सा भोजन हमको नहीं करना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हड्डियों के लिए मजबूती, कौन सा भोजन हड्डियों के लिए अच्छा रहता है और कौन सा हड्डियों के लिए नुकसानदायक है, इसके बारे में जानकारी करते हुए ही वैसा ही भोजन करना चाहिए। हॉकी। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी एक गेंद के माध्यम से खेलते हैं। हॉकी खेलने के लिए शरीर में चुस्ती होना आवश्यक है, यानी फुर्तीला, अपना शरीर फुर्तीला होना जरूरी है। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस एक टेबल पर जिस प्रकार बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन की नेट बाहर ग्राउंड में लगाई जाती है, लेकिन टेबल टेनिस एक कमरे के अंदर या हॉल के अंदर एक टेबल लगाई जाती है। टेबल पर ही छोटी सी नेट होती है और उसके ऊपर यानी उस टेबल से नीचे गेंद नहीं जानी चाहिए, और इस प्रकार 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद खेला जाता है। बैडमिंटन ग्राउंड के अंदर, बैडमिंटन टेनिस टेबल की तरह ही होता है। टेनिस टेबल एक छोटा गेम है और बैडमिंटन बड़ा गेम है, यानी इंडोर तथा आउटडोर दोनों ही प्रकार से खेला जाता है। और बैडमिंटन के अंदर एक नेट होती है, 2 खिलाड़ी होते हैं, बल्ले होते हैं और चिड़िया होती हैं। उसको इधर उधर फेंक करके बल्ले के माध्यम से खेला जाता है, जिसको अपन अपनी भाषा में चिड़ी बल्ला भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं। देखिए ये अलग अलग चित्र, आप धीरे धीरे वीडियो को देखते जाइए। देखिए कौन कौन से खेल इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाए गए हैं, उनके नाम आप सोच समझ करके लिखिएगा। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी हमने बताए थे आपको, फिर भी आप बताइए। कबड्डी खेल जब खेलते हैं तो आमने सामने विपक्षी टीम 2 टीमें होती हैं, उनके अंतर्गत कितने कितने खिलाड़ी दोनों ही टीमों में होते हैं। कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं, अभी हम कल यानी अगले वीडियो के अंतर्गत तथा इस वीडियो के अंतर्गत जो भी खेलों के जिस भी खेलों के बारे में जाना है उन खेलों को देखिए, समझिए, और इनमें से कौन कौन से खेल इंडोर तथा आउटडोर यानी घर के अंदर खेले जाने वाले तथा घर से बाहर खेले जाने वाले खेलों के अंतर्गत आते हैं। जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव बनता है उसमें खेल खेल की भावना विकसित होती है, यानी खेल के अंतर्गत खेल की भावना से खेलना चाहिए और उसमें परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। बच्चे के अंतर्गत होता है कि हम दूसरों का सहयोग करें, दूसरा कैसा खेलता है उसको देख करके हम भी खेलना सीखें, इस प्रकार उनमें भावना जागृत होती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल को आउटडोर खेल कहते हैं, यानी घर से बाहर मैदानों में खेले जाने वाले खेलों को आउटडोर, डोर यानी दरवाजा और आउट यानी बाहर, दरवाजे से बाहर आउटडोर खेले जाने वाले खेल कहलाते हैं। तथा
बंद जगह या कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेलों को इंडोर खेल कहते हैं। इंडोर यानी दरवाजे के अंदर, बंद कमरे या बंद जगह पर खेले जाने वाले, घर के अंदर जो खेले जाने वाले खेल होते हैं। जैसे गिल्ली डंडा कौन सा खेल है? आउटडोर यानी बाहर खेला जाता है, गिल्ली कहीं तक उछलती है। और अष्टाचंगा खेलोगे तो कौन सा खेल होगा? इंडोर यानी घर के अंदर बैठ करके भी खेला जा सकता है। शतरंज बैठकर खेला जा सकता है तो इंडोर खेल है। इस प्रकार आउटडोर और इंडोर खेल अलग अलग होते हैं। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच भी दिखाई जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। यानी पहले कबड्डी गांवों में बहुत खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे जो पीढ़ी बढ़ती जाती है तो कबड्डी को भूलते जा रहे लोग। परंतु आजकल दूरदर्शन टीवी चैनलों पर भी कबड्डी का खेल बहुत ही जोरों शोरों से दिखाया जा रहा है और कबड्डी खेल में भी लोग अत्यंत लोकप्रियता दिखाई दे रहे हैं, लोकप्रियता दिखाई जा रही है। हर गली मोहल्ले के मैदान में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। आजकल एक तो क्रिकेट खेलते हैं और कबड्डी खेलते हैं। बाहर कहीं जाते हैं, शाम सुबह बच्चे इकट्ठे होते हैं, यदि मैदान अच्छा होता है तो चलो क्या करें कि कबड्डी खेल लेते हैं। कबड्डी करके कबड्डी खेलना शुरू कर देते हैं। तो गली मोहल्ले में भी बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। क्रिकेट के लिए मैदान भी बड़ा चाहिए, लेकिन बच्चे कम भी होते हैं और जगह भी कम होती है, फिर भी 2-4 बच्चे मिलकर के भी क्रिकेट का खेल खेलना शुरू कर देते हैं। गलियों में ही शुरू कर देते हैं, मैदान पूरा नहीं होता है तो भी खेल लेते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अतः योग भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है। यानी व्यक्ति बढ़ती बीमारियों के कारण अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योग के बारे में भी जागरूक हो रहे हैं, योग के बारे में नए नए योग सीख रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए योग करने के लिए अपने शरीर को समय दे रहे हैं, अपने आप को समय दे रहे हैं। और योग भी एक अपने नियमित क्रियाओं में अनिवार्य रूप की तरह, अनिवार्य कार्य यानी करना ही करना है, इस प्रकार अनिवार्य रूप में ले रहे हैं। तो हम अगले वीडियो के अंतर्गत हम योग के बारे में भी जानेंगे। आज हमने खेलों के बारे में जाना और अगले वीडियो के अंतर्गत हम योग के बारे में जानेंगे तथा इसी तरह हम लगातार पढ़ते रहें और आपको जो भी कार्य मिलता है उसको पूर्ण करें। धन्यवाद। दिखता तो कुछ भी नहीं है, फिर क्या करेंगे।